चलिए पद्यांश 5 देख लीजिए। पद्यांश 5 क्या कर रहे हैं? पद्यांश 5 कर रहे हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, ठीक है ना, स्वदेश प्रेम, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है उसका पद्यांश 5, कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभवों की याकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभवों की आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। ठीक है ना, लिखा है कि तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसका शब्दार्थ। तो विभवों की आकर का मतलब होता है नाना प्रकार के सुखों की खान। धरा शिरोमणि का अर्थ होता है, धरा शिरोमणि का अर्थ होता है पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ। रज का अर्थ होता है धूल और तज का अर्थ होता है त्याग देना। रज का अर्थ होता है धूल और तज का अर्थ होता है त्याग देना। कवि कहते हैं कि हे प्रिय तुमने जहां जीवन पाया। कवि क्या कहते हैं कि हे प्रिय, हे बंधु, हे भाई, तुमने जहां जीवन पाया, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। ठीक है ना, फिर क्या कर रहे हैं कि यह धरा जो है स्वर्ग के समान सुख देने वाली है और संपूर्ण सुखों की खान है। यह जो धरा है वह स्वर्ग के समान सुख देने वाली है और संपूर्ण सुखों की खान है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ तुमने जन्म लिया है वह सभी धरा खंडों से श्रेष्ठ है। तुम्हारी जो मातृभूमि है वह क्या है? धरा शिरोमणि है। ठीक है ना, यानी कि वह पृथ्वी क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो तुम्हारी मातृभूमि है जहाँ तुम पैदा हुए हो वह पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। तुम जिसका जलयन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रजतन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। ऐसी धरती पर जन्म लेकर के तुम क्या हो? धन्य हो। ऐसी धरती पर जन्म लेकर के तुम क्या हो? धन्य हो, तुम धन्य हो। फिर क्या कर रहे हैं कि जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके तुम जिस देश की धूल मिट्टी में खेल करके तुम पड़े हुए हो, हे वीरों के वंशज, अपने शरीर को रहते हुए, अपने शरीर में जान को रहते हुए तुम उस देश को कैसे छोड़ दोगे? अपने देश से प्रेम करो तथा उसका त्याग कभी मत करो, क्योंकि इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। इस मातृभूमि की रक्षा करना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। इसलिए अपनी जान गंवा करके इस मातृभूमि पर अपना प्राण न्यौछावर करके तुम क्या करो? हे वीरों के वंशज, तुम इसकी क्या करो? रक्षा करो। ठीक है ना, अपना शरीर रहते हुए तुम इसको कभी भी छोड़ना नहीं, हमेशा इसकी सेवा में लगे रहिए। तो आइए अलंकार देख लेते हैं कि सुखद सकल, धरा शिरोमणि मातृभूमि और लेकर जिसकी रज में क्रमशः स, र, म और क वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए वहां पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार देख लीजिए। स्वर्गसी, यहाँ धरती उपमेय और स्वर्ग उपमान में समानता दिखाई गई है। ठीक है ना, यहाँ धरती पर उपमेय और स्वर्ग उपमान में समानता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखिए इसका एक भाव साम्य समझ लीजिए। भाव साम्य का मतलब होता है कि जैसे कोई बात लिखी गई हो उस पर अपने से कोई विचार प्रस्तुत करना। ठीक है ना, तो देखिए कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है ना, जिसमें वीरता का भाव ही नहीं भरा है, जिसमें अपने देश की रक्षा करने का भाव नहीं भरा है, तो वह क्या है? हृदय नहीं, वह क्या है? पत्थर है, जिसमें अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जननी की भूमि के लिए जब कोई प्रेम नहीं भरा, इसलिए वह क्या है? वह हृदय नहीं रह गया, वह क्या हो गया है? वह हृदय पत्थर के समान हो गया है। इस प्रकार यह पद्यांश 5 समाप्त हो गया।